नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन यानी कि वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों से आपको हर रोज हम अवगत कराते हैं, बताते हैं दुनिया में क्या नया घटित हुआ है और उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए पहली बड़ी खबर लेते हैं। युद्ध के मैदान से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चिंताजनक ये खबर है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको खबर बताएंगे। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हो चुका है। बड़ा हमला हो चुका है इजराइल पर हिजबुल्लाह का। यह हमला कैसा हुआ? यह मेटुला और हाइफा में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं और क्षति पहुंची है। हिजबुल्लाह के हमले में 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ ने लोगों से घरों को खाली करने को कह दिया है। यह स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक, जहां पर हिजबुल्लाह के हमले में 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है और आईडीएफ ने लोगों से घरों को खाली करने को कह डाला है। मेटुला और हाइफा में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हमलों में 7 मजदूरों की मौत हुई है। आईडीएफ ने लोगों से घरों को खाली करने को कहा है। चिंताजनक ये स्थिति। तस्वीर इजराइल युद्ध की, इजराइल और हिजबुल्लाह युद्ध की। ईरान पर तो पलटवार किया था, लेकिन ये खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। आईडीएफ ने लोगों से घरों को खाली करने को कह दिया है। 7 निर्दोषों की जान चली गई। आतंकवादी हिजबुल्लाह ने एक ऐसा वार किया जहां पर 7 की मृत्यु हो चुकी है। चलिए ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये खबर आप देखिए। हिजबुल्लाह के हमलों की जो बात आपको कह रहे हैं, लगातार इसमें अंत कुछ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि युद्ध और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह, हूथी, हमास, ये तो युद्ध का वो मैदान है, लेकिन अमेरिका हर युद्ध में जुड़ा है किसी ना किसी कारण से, क्योंकि वहां पर चुनाव होता है तो विश्व में तनाव होता है। और कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसको लेकर सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आखिर किसकी होगी सत्ता। या कमला हैरिस यहां पर जो है वो जीतेंगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाजी मार लेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट संजय श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, तो जुड़ेंगे ही, लेकिन आपको खबर मैं समझा देता हूं। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को अब महज 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में राष्ट्रपति जो बाइडेन जब दोबारा राष्ट्रपति बनने की रेस से हटे, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी की हैरिस जैसे ही मैदान में उतरी तो उन्हें जोरदार समर्थन मिला है। उससे लगा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप उनके आगे फीके पड़ जाएंगे। शुरू के कई ओपिनियन पोल्स में ऐसा दिखा भी, लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप फिर रेस में लौट आए हैं और कई पोल्स में ट्रंप अब आगे दिखते भी नजर आ रहे हैं कि शायद वो आगे हैं। कई चुनावी भविष्यवाणी करने वाले दिग्गज जो हैं ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो कई दिग्गज कमला हैरिस की जीत का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो व्हाइट हाउस में दोबारा उनकी एंट्री होगी, तो वहीं अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति मिल जाएगी। बता दें कि रेस में दौड़ लगाते दोनों प्रतिनिधि कमला हैरिस और ट्रंप का चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, जिससे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। जॉर्जिया के अटलांटा में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस और उनका समर्थन कर रही मिशेल ओबामा के हमलों का जवाब दिया, जिनमें कमला हैरिस और मिशेल ओबामा ने ट्रंप को नाजी बोला था। देखिए, ट्रंप ने इस पर कहा कि वो ठीक नाजी का उल्टा हैं और ट्रंप ने इसके जवाब में मिशेल ओबामा को नेस्टी कह दिया। अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं। आंकड़े खास करके वहां से जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि स्विंग स्टेट्स में कौन कौन से जो आंकड़े हैं और क्या क्या असर है। बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और अब कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। लीजिए, पहले तो स्विंग स्टेट्स एक बार फिर से, रिवीजन बहुत जरूरी है। विस्कॉन्सिन, नेवाडा, एरिजोना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया, ये जो है ये आपके ये अमेरिका के 7 जो है स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट्स के बारे में आपको हमने कई बार बताया है। इनको फिर से मैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो है लेकर आता हूं। इनको फिर से जान लीजिए कौन से स्टेट्स हैं। ये तय कर देते हैं चुनाव, ये चुनाव किस तरफ चला जाए उसका ये निर्णय कर लेते हैं। स्विंग स्टेट्स में वो ताकत है। नेवादा है, एरिजोना है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है। तो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं और अमेरिका के चुनाव में सबसे अहम जो है रोल निभाते हैं यही
तो अब चलिए, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे और भी आपको जो ग्राफिक्स हैं वो दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले गेस्ट पर चलते हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, सर आप ये बताइए कि इस चुनाव को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी, स्विंग स्टेट से लेकर समझाते हुए कि भाई अमेरिकी चुनाव में क्या कुछ हो रहा है। देखिए शिवम जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये जो इलेक्शंस हैं 2024 के राष्ट्रपति चुनाव, ये एक बेहद क्लोज कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। और इसमें ये जो सत्ता की जो चाबी है, जो कुर्सी है, वो इलेक्टोरल जो वहाँ के मतदाता है वो किसी भी पक्ष को दे सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्विंग स्टेट्स की भूमिका है वो इस राष्ट्रपति पद के चुनाव में अंतिम डिटर्मिनेटिंग फैक्टर के रूप में आती है। 7 स्विंग स्टेट्स हैं जैसा कि आप दिखा रहे हैं, और ये जो स्विंग स्टेट्स में जो वोटर्स हैं वो अनडिसाइडेड वोटर्स के रूप में जाने जाते हैं, और इसी वजह से इन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। ये और कुछ स्टेट्स जो अन्य जो स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के 50 राज्यों के इन 7 के अलावा वो कुछ जो रेड स्टेट्स हैं, कुछ ब्लू स्टेट्स हैं, उनके वोटिंग पैटर्न लगभग एक जैसे होते हैं। लेकिन स्विंग स्टेट्स जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं वो किसी भी पक्ष में अपना मतदान कर सकते हैं। और ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, यही अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि अगला चुनाव कौन जीतेगा। और इसी वजह से सभी जो राजनीतिक वहाँ पे जो दोनों राजनीतिक दल है, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इनका जो विशेष फोकस इन स्विंग स्टेट्स को जीतने पर होता है। और इस वर्ष भी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो कमला हैरिस हो, लगातार अपनी रणनीतियों के माध्यम से, अपनी नीतियों विचारों के माध्यम से वहाँ के वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बेहद क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन होने जा रहा है, और इसमें कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। ये हमें अंतिम दिन तक ये हम देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसली और क्लोजली फॉट इलेक्शंस हैं, और हमें वेट करना होगा कि अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या आते हैं। और जाहिर है कि अभी दोनों पार्टी की तरफ से बहुत ही क्लोज कंटेस्टेशन चल रहा है, और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, तरह तरीके की बातें इसमें उछाली जाती हैं। और जो कि इलेक्शन में जो अंतिम दौर के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हर तरीके की ट्रिक्स, टैक्टिक्स, रणनीतियां अपनाई जाती हैं, वो हम अमेरिका के इलेक्शंस में भी देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी। अब चलिए हम अपने दर्शकों को अब बड़ी स्क्रीन की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि भाई आप कह रहे थे आंकड़ों में ऐसा लगता है ये आगे वो आगे, हम थोड़ा सा भांपने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन आगे है। चलिए आते हैं ग्राफिक्स के ऊपर। और अमेरिकी चुनाव 2024 में राष्ट्रपति पोल्स, यानी कि भाई राष्ट्रपति चुनाव में क्या खास है, ओपिनियन पोल संस्था इन्होंने देखिए सिल्वर बुलेटिन के तौर पर 538 की अगर बात की जाए तो कमला हैरिस को 48%, और यहां पर और 48% और सिल्वर बुलेटिन में 48.6%। यहां पर इनके ओपिनियन पोल संस्था के नाम के साथ आपको आंकड़े बता रहे हैं। कमला हैरिस आगे हैं थोड़ा सा, कुछ 2% का यहां पर आंकड़े का डिफरेंस होगा। 538 की तरफ से 48.1 कमला हैरिस को, सिल्वर बुलेटिन की तरफ से 48.6 है। तो ये ऑलमोस्ट मैच खाता हुआ 538 का सिल्वर बुलेटिन का, और 0.5% का यहां पर आप देख सकते हैं अंतर है। कमला हैरिस को बढ़त है, लेकिन ये भी 50-50 के करीब ही नजर आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात जब आती है तो 538 जो ओपिनियन संस्था है तो वहां पर 46.6%, उसका आंकड़ा 46.6% है। फिर सिल्वर बुलेटिन का 47.5% यहां पर। चलिए अब ये स्विंग स्टेट्स वाली ग्राफिक्स भी आपको हम दिखाते हैं। अमेरिका के ओपिनियन पोल में 538, अब देखिए इसकी तरफ से एरिजोना की अगर बात की जाए तो कमला हैरिस 46.8%, और डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो 48.7%। एरिजोना के आंकड़े आपको बता रहे हैं। स्विंग स्टेट्स हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, और भी जो 7 स्विंग स्टेट्स की बात करेंगे हम, धीरे धीरे उनको फायर करके आपको वो दिखाएंगे सारी चीजें। अब जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप जो है 48.6%, कमला हैरिस 47.1%। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, 1% से थोड़ा सा ज्यादा फर्क है, 1.5 का कह लीजिए, लेकिन आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जॉर्जिया की आपको हमने बात बताई। अब मिशिगन में भी देख लीजिए। मिशिगन में चलिए 0.5 कम है, मिशिगन की अगर बात की जाए 0.5 कम है। ये लीजिए वापस आगे, कमला हैरिस 47.7%, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को 47.2% ही। ये 538 के आंकड़े हैं। फिर आगे बढ़ते हैं।
नेवादा की बात करते हैं, कमला हैरिस 47.3%, तो यहाँ 47.5%, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए 0.2%। ये बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन स्विंग स्टेट्स में आगे बताए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्यों, ये देख लीजिए। नॉर्थ कैरोलिना के आंकड़े देखेंगे 48.4%, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कमला हैरिस के 47.1, 47.1, 48.4, यहां पर 1.3 का जो अंतर है वो आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस 47.6, फिर से आएंगे पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, चलिए विस्कॉन्सिन 47.8%। फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वहां पर भी है, फिर से एरिजोना आपको दिखाया था 46.8, और फिर डोनाल्ड ट्रंप 48.7%। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अमेरिका में ओपिनियन पोल से जुड़ी दो प्रमुख संस्थाएं, जैसे जिनकी बात करें 538 और सिल्वर बुलेटिन के नतीजे बता रहे हैं कि टक्कर बहुत कड़ी रहने वाली है दोनों के राष्ट्रपति पोल से। मामूली अंतर से इस वक्त कमला हैरिस जो हैं वो आगे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब ये वापस चलते हैं अपने मेहमान के पास। संजीव श्रीवास्तव जी, ये तो बहुत कांटे की टक्कर सी समझ में आ रही है, प्रतिशत का कुछ अंतर है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? क्या इलॉन मस्क जो रकम देने की बात करते हैं उससे वो प्रभावित हुई है इलेक्शंस की बात करें, या डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है उसका असर है, या कमला हैरिस का जो कुछ सिक्का चलने लगा है? बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है इस वक्त अमेरिका के चुनाव की। देखिए शिवम जी, अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं, इसकी जो मूल जो मुद्दे हैं उसकी तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये एक जाहिर है कि दो अलग तरीके की विचारधाराओं के बीच की ये लड़ाई है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो एक प्रखर राष्ट्रवादी जो छवि के रखते हैं, और जाहिर है कि वो अपने विचारों में अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं, और वो जाहिर है कि एक कंजर्वेटिव जो विचारधारा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें भी एक ऐसी कंजर्वेटिव विचारधारा, एक ऐसा न्यू कंजर्वेटिविज्म कि जिसमें कि वो अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखना और उसके बाद ही अन्य विषयों की बात करना, चाहे वो इमाइग्रेशन का विषय हो, चाहे वो विदेश नीति का विषय हो, चाहे वो ट्रेड और इकोनॉमी के विषय हो। हर जगह वो अपने अमेरिका के हितों को फर्स्ट रखते हैं। और उनका एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का भी जो नारा है उसको भी बहुत से लोग उससे प्रभावित रहते हैं, और एक बड़ी संख्या में वहाँ ट्रंप सपोर्टर्स हैं। इसी वजह से हमने देखा था शिवम जी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चाहे कितने भी जो केसेस वगैरह क्यों न चले, कितने भी आरोप उनके ऊपर क्यों न लगाए गए, लेकिन वो फिर से एक बार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बने, क्योंकि उनकी एक विशिष्ट शख्सियत है, एक विशिष्ट तरीके की सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसको कि अनेक अमेरिका के जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि ये उनके हितों में है। और ट्रंप, आप जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले वो एक उद्योगपति थे, और उनका जीवन, वो कभी भी राष्ट्रपति बनने के पहले किसी राजनीतिक पद पे नहीं रहे थे। तो ऐसे में ये एक अलग तरीके की सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं कमला हैरिस की अगर बात करें तो कमला हैरिस वो एक कन्वेंशनल, जो एक लिबरल सोच है, उदारवादी सोच है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और उनका जो वोटर बेस है, जाहिर है कि वो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सोच है उसके आधार पर ही तय होगा। तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ ऐसे जैसे मैंने कहा ट्रिक्स, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज जो अंतिम समय में आपने इलॉन मस्क की चर्चा की, तो इस तरीके की अनेक कवायदें दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही हैं। इंडोर्समेंट्स बड़े सेलिब्रिटीज की लेने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये जो अल्टीमेटली जो लड़ाई है ये एक बहुत ही कोर इश्यूज को लेकर के है, और एक विचारधारा की भी लड़ाई दिखाई देती है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि अमेरिका की जो जनता है वो किसको चुनती है। लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं वापस आता हूं। एक और सवाल है, वो गोली से जुड़ा हुआ, जब बैंडेज वो कान में लगा के घूम रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, क्या फर्क तब से अब में? देखिए, कई जगहों पर कमला हैरिस आगे हैं, कई जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, लेकिन कितना बदलाव आया है चुनाव में, और क्या अभी भी तनाव है, और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या राय है? संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त। संजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पहले भी रह चुके हैं, उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नेशनलिस्ट रिकॉर्ड, राष्ट्रवादी जैसे कि पीएम मोदी को कहा जाता है, कुछ थॉट प्रोसेस मैच होते हैं तो उनको भारत से जोड़ा जाता है, कभी हाउडी मोदी कह लीजिए, तभी नमस्ते ट्रंप कह लीजिए, वो सारी चीज़ें। क्या ये भारत का रुख उनको लेकर थोड़ा इसीलिए फेवर में, हालांकि वो राष्ट्रवादी हैं तो उनकी फैसले जो होंगे वो खाली अमेरिकन के हित में रहेगा, असर उनका उसका भारतीयों पर भी पड़ेगा? और वो गैप के बाद जब उनको कान में गोली लगी तब जाके उनका वापस हाईलाइट पे आना, उनको ज्यादा पब्लिसिटी मिलना, एक छोटा सा विश्लेषण इस पर भी बनता है संजीव जी। देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं
उसको लेकर के अमेरिका के अंदर एक बाईपार्टीजान सपोर्ट है। सभी दल, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उसको अपना पूरा पुरजोर समर्थन देते हैं और दोनों ही दल इस इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहे हैं। चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन पार्टी के रहे हों, बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के रहे हों, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और फिर जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी। और अब देखना होगा कि कौन अगला बनता है राष्ट्रपति, और वो भी भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाएगा। यदि कमला हैरिस बनेंगी तो एक विशेष तरीके की एक का रिकॉर्ड होगा कि वो पहली तो महिला राष्ट्रपति अमेरिका की बनेगी ही, जो कि एक बेहद ऐतिहासिक घटना होगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी पूरे भारत के लिए भी एक बड़े गर्व का विषय होगा कि भारतीय मूल की एक महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। तो ये भी एक पक्ष है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल के समय में उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में है वो जिस तरीके से टारगेट हुई है उसको लेकर के और हिंदू कम्युनिटी के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने जिस तरीके से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा है, उससे उनका जो रुख है वो जाहिर है कि इस बात को दर्शाता है कि वो भारत के और विशेष रूप से जो हमारे जो हिंदू संजीव जी, अपनी आप बात को आगे भी बढ़ाएं और थोड़ा सा अमेरिकी जनता का मूड भी बताएं, क्योंकि भारत के मुद्दे तो हम समझ पाते हैं लेकिन अमेरिका के भी अगर कुछ मुद्दे हों तो वो क्या है? एक शॉर्ट कमेंट सर। जी देखिए शिवम जी, अमेरिका में इकोनॉमी सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा है और अमेरिका के जो लोग हैं जो अनेक इकोनॉमिक जो आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बनेगी जो इनके जो इकोनॉमिक इश्यूज को रेड्रेस करे, उसका सोल्यूशन निकाले, समाधान दे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करे। और ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप का एक जो बिजनेस क्लास का जो बैकग्राउंड है उसको अनेक लोग वहाँ पसंद कर सकते हैं और एक उनके पक्ष में जो लोग आर्थिक चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं अमेरिका में वर्तमान समय में, वो उनके पक्ष में अपना मतदान बड़ी संख्या में कर सकते हैं। और वहीं जो इमाइग्रेशन का इशू है वो भी एक प्रमुख मुद्दा है। इमाइग्रेशन को लेकर के रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यूज हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक टफ स्टैंड है और वो एक मेक्सिको और अमेरिका के बीच में जो वॉल जो है उसको बनाने की जो बातें वो हमेशा करते रहे हैं। एक मास डिपोर्टेशन की बात वो कर रहे हैं। वहीं जो कमला हैरिस हैं वो एक संतुलित अप्रोच लेकर के इसके ऊपर चल रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने रुख में कुछ बदलाव लाते हुए वो भी इमिग्रेशन की इशू को एड्रेस करके और डिपोर्टेशन वगैरह की बातें कर रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है और बहुत ही ज्यादा संकल्पबद्ध है। फॉरेन पॉलिसी के विषयों पे अगर रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है शिवम जी कि यदि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो हम ये देखेंगे कि रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक कोई बड़े परिवर्तन की प्रबल संभावना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं लगातार कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो इस युद्ध को शांत कराने के लिए 24 घंटे के अंदर ही कोई बड़ा कदम उठाएंगे। बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल। तो इस सारे विषयों पर प्रमुख विषयों पर इन दोनों पार्टीज के बीच में क्लोज कंटेस्टेशन है। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको करता हूं। हर बार की तरह आपने अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस रखी और बहुत अच्छा सा एक पूरा एनालिसिस जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। इसी के साथ दर्शकों आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में कल फिर मिलेंगे, नए मुद्दे होंगे, नई बातें होंगी, नई खबरें होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।